हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका सोशियोलॉजी का नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही आपके टीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी अब आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विल्फ्रेड पेरेटो के इनकी जो बायोग्राफी है उसे हम लोग देखेंगे तथा इनकी थ्योरी को देखेंगे। तो आज के क्लास में इनकी जो एक थ्योरी हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट इन्होंने और जो थ्योरियाँ दी हैं उसको देखेंगे। तो विल्फ्रेड पेरेटो जी का जन्म 15 जुलाई 1848 फ्रांस के पेरिस में हुआ था और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 19 अगस्त 1923 को इनकी मृत्यु स्विट्जरलैंड में हुई थी। विल्फ्रेड पेरेटो ने यूँ तो बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है, जैसे अभिजात वर्ग में उन्होंने कार्य किया है, तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं में कार्य किया है। आज के क्लास में इनकी थ्योरी जो है तार्किक एवं अतार्किक क्रिया, इसको हम लोग देखेंगे। विल्फ्रेड पेरेटो इटली के इंजीनियर, एक समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री और दार्शनिक भी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण उन्होंने कार्यों को संपन्न किया है, लेकिन अगर सोशियोलॉजी की बात की जाए तो उनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इनके इम्पोर्टेंट्स वर्क के देखने से हमें पता चलता है। इनकी जो पहली पुस्तक है जो कि है ट्रेटाडो डी सोशियोलॉजिया जनरल, इसकी रचना इन्होंने 1916 में की। सेकेंड इनकी बुक है द माइंड एंड सोसाइटी, इसकी रचना उन्होंने 1935 में की। थर्ड इनकी बुक है कैम्पेडियो द सोशियोलॉजिया जनरल, इसकी रचना इन्होंने 1920 में की। और आज का जो इनका थ्योरी है वो है तार्किक एवं अतार्किक क्रिया, यानी कि लॉजिकल एक्शन एंड नॉन लॉजिकल एक्शन। ठीक है, देखिए हम जिस समाज में रहते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बिना काम किए रहता हो, कोई भी काम नहीं कर रहा। ये जो मेरा बोलना है ये भी एक क्रिया है, मेरा आप लोगों का सुनना है ये भी एक क्रिया है। तो हर समाज जो है वो दो प्रकार के कार्यों में बटा हुआ है। वे दो प्रकार के कौन कौन से कार्य हैं? तार्किक क्रियाएं हैं और अतार्किक क्रियाएं हैं, यानी कि लॉजिकल फैक्ट जिसमें लॉजिक रहता है और नॉन लॉजिकल एक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो तार्किक और अतार्किक क्रिया है उसको हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं। तो तार्किक क्रिया जो कि होती है वस्तुनिष्ठ, इसे ऑब्जेक्टिव भी बोला जाता है, यानी और जो नॉन लॉजिकल मतलब किसी में जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है उसे भावनात्मक या व्यक्तिनिष्ठ भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, मनगढ़ंत बातें रहती हैं, भ्रांतियाँ रहती हैं, उसके आधार पर कोई भी फैक्ट को प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि इसको आप समझने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी जो हमारे समाज में त्रासदी हो रही है, कोई भी घटनाएं हो रही हैं, उसको अगर हम लोग आंखों देखा अगर वर्णन करें तो वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ में, और जो मनगढ़ंत कुछ बातें हो जाती हैं वो हो जाएगा भावनात्मक आधार पर। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आप मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं, कहीं आपको कोई एक्सीडेंट देखने को मिला, रोड खराब है, रोड खराब के चलते किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जो तार्किक क्रिया के अंतर्गत यानी वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत जो लोग वहाँ पे प्रस्तुत रहेंगे, हम लोग सुनते हैं ना कि चश्मदीद गवाह जो वहाँ पे उस समय प्रेजेंट रहेंगे वो लोग बोलेंगे कि नहीं रोड खराब था, एक सामने से गाय आ रही थी जिसको बचाने के कारण एक्सीडेंट हो गया, जो चश्मदीद गवाह है वो बोलेंगे। लेकिन अतार्किक क्रिया के अंतर्गत जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो जिस समाज में रहता है उसको लेकर कोई मनगढ़ंत बातें भी बोल सकता है कि अरे वो तो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, उसने शराब पी के गाड़ी चलाए, उसका वो रॉन्ग साइड में वो गाड़ी चला रहा था, इसके कारण हुआ। तो ये सब क्या हो जाएगी, व्यक्तिनिष्ठ मतलब भ्रांतियाँ जो पैदा होती हैं। आप इसको भी ले सकते हैं कि जैसे जो केदारनाथ में जो एक त्रासदी हुई थी, जो बहुत सारे जान मान का हानि हुआ था, जो मंदिर को क्षति पहुंची थी, बहुत सारे लोगों को क्षति पहुंची थी। तो जो 16 जून को केदारनाथ में जो वहाँ की जो झील थी वो टूटने के बाद जो बाढ़ आया,
तो उससे बचने के लोग इधर उधर बाहर दौड़ने लगे, भागने लगे, तो वो जाकर मंदिर में छुपे। तो वे सोचे कि ठीक है, अब हम लोग का जान बच गया, अब हम लोग को अपने जान की रक्षा करनी है। तो जो कुछ लोग बचे हुए थे वो नेक्स्ट दिन जो फिर 17 जून को फिर जब बाढ़ आती है तो उसमें जो भी बचा कुचा पानी था वो क्या किया और सैलाब के जैसा आ जाता है, और बाकी जो लोग मंदिर में भी बचे हुए थे उनको भी जान माल की हानि हो जाती है। तो वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट थे वे बोलेंगे कि नहीं, ग्लेशियर टूटने के कारण ऐसा हुआ था, नदी का बांध टूटने के कारण हुआ था। लेकिन हम लोग तक ये खबर पहुंच कैसे रही है कि वहाँ पे ये घटना हुई है, वहाँ पे सुनामी आया। तो ये सब घटनाएं को हमारे तक पहुंचाने में मदद कर रही हैं हमारे जो मीडिया हो गए, हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हो गए, तो वे सब हो गए। और लेकिन केदारनाथ की घटना को अगर हम अतार्किक रूप में, कोई साइंटिफिक प्रूफ ना रहे, कोई एक कोई थ्योरी नहीं रहे और वो हमारे तक पहुँचे, तो वो हो जाएगी अतार्किक क्रिया के अंतर्गत। अब क्या है कि तार्किक एवं अतार्किक क्रिया में हमारे मदद जो करता है हमें, वो करता है हमारा लक्ष्य और साधन। ये कोई भी जानकारियाँ जो है वो हमारे तक पहुँचने में ये हमारी मदद करते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मेरे अंदर हम एक कोई भी चीज़ को हम लोग को जानना चाहते हैं या कोई भी चीज़ को समझना चाहते हैं। जैसे आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है, आपको अच्छे तरीके से पास करना है, तो ये आप क्या करेंगे, पहले से सोच के रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपने एग्ज़ाम दिया, आप पास करके तब बोले कि हाँ मेरा तो ये गोल था, ये मेरा लक्ष्य था। ये चीज़ तो आप पहले सोच के रखेंगे। तो उस लक्ष्य को पहुंचने में आपको जो साधन हेल्प करेगा, जैसे आपके बुक्स हो गए, आपके ट्यूशन टीचर हो गए, आपके यूट्यूब के मदद से आप देख रहे हैं, तो वो 4 साधन जो जितने हैं वो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में अगर आपको जो मदद करते हैं तो वे क्या हो जाएंगे, लॉजिकल तर्क के अंतर्गत, क्योंकि आपने एक लॉजिक लेके चला था, उस साधन का प्रयोग करके आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। लक्ष्य भी क्या आ जाएगी, तार्किक क्रिया के अंतर्गत। लेकिन अगर आप ऐसे ही अनचाहे कोई चीज़ को बोल देते हैं, आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते बाई चांस आप जीत जाते हैं, तो बोलेंगे हाँ मैंने तो ये सोचा था, या फिर आप लकी ड्रॉ का कोई टिकट काटते हैं, उसमें अगर आपका प्राइज निकल जाता है तो वो आपकी आ जाएगी अतार्किक क्रिया के अंदर, क्योंकि इसमें आपने कोई लॉजिक नहीं दिया था, आप ऐसे ही उसको खेल गए थे। आई होप आपको विल्फ्रेड पेरेटो का जो तार्किक एवं अतार्किक क्रिया है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि तार्किक क्रिया में जो होता है वो ऑब्जेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है और अतार्किक क्रिया में हमें सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है। तार्किक क्रिया के अंतर्गत हम प्रूफ के साथ कोई भी चीज़ को समझते हैं और लक्ष्य के एवं साधन के माध्यम से पहुंचते हैं, और अतार्किक क्रिया के अंतर्गत भ्रांतियां, तरह तरह की जो लोगों की बात होती हैं जिसका कि कोई फैक्ट नहीं रहता है, वो हमें पहुंचने में मदद करता है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से शेयर करें। तरह मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।